हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अर्श इन हिमालयस में। तो आज हम गोप्रो से शूट कर रहे हैं, पहले मोबाइल से किया था तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला मेरे वीडियोस को। एंड हमारी जो एम्स फैमिली है बढ़ना शुरू हो चुकी है। अभी चाहे 11 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि पहले सिर्फ वीडियोस देखने वाला सिर्फ मैं ही था, लेकिन आज के दिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ बहुत लोग हैं जो इंस्पायर भी हो रहे हैं इस चीज़ से और वो भी चाहते हैं कि हिमालयस में आएँ। लेकिन नीचे कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि ये ऐसे आप किस तरीके से वहाँ रह रहे हो, मतलब आपके अर्निंग सोर्स क्या है। अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो ये मेरे पास अभी देखो लेटेस्ट S22 अल्ट्रा है, तो और इसी के साथ देखो ये वॉच है, या फिर मैंने बाइक ली है, वो भी रेसिंग बाइक ली है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे लोग पूछ रहे थे कि ये आपने अर्निंग कैसे करी। तो यहाँ मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक इनकम सोर्स बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि ये सारे सपने भी मैं कैसे पूरे कर रहा हूँ। वरना हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर हम अपने फैमिली को, जॉब को, घर को छोड़ के आ जाएंगे हिमालयस में तो यहाँ हमारा कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा सच नहीं है, हम सपने भी पूरे करेंगे, यहाँ सब कुछ करने वाले हैं। एंड मैं गाइड भी करने वाला हूँ सभी लोगों को जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं इस चीज़ को देखकर कि हिमालयस में शिफ्ट होना ही होना है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। एंड हाँ, प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कर देना। अभी मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि पिछले महीने मैं बीमार हो गया था एंड बहुत लंबे समय तक बीमार भी रहा था, बार बार बीमार हो रहा था। आई डोंट नो कि वो वैक्सीन का एक रीज़न था कि वैक्सीन के कारण भी ऐसा होता है। वैक्सीन एक बार अगर हम लगवा लेते तो उसके बाद रेगुलर बेसिस पर क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बार बार बीमार होना या फिर थोड़ी सी भी ठंड होना। देखो अभी गर्मियाँ हैं तो यहाँ मौसम ठंडा रहता है जिसकी वजह से फिर से मुझे ठंड हो जाती है, तो मुझे बार बार ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी मेरा चेकअप भी हो चुका है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है एंड उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त भी रहें। तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो सकता है, पिछली बार करीब 15-20 मिनट के वीडियो थे, लंबे थे, लेकिन वो मेरी रियल स्टोरी थी। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा थोड़ा शॉर्ट करने का, या फिर जो ज़्यादा काम का मटेरियल नहीं होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ओके, ये सब तो आप जान ही चुके हैं कि मैं यहाँ हिमाचल में शिफ्ट हुआ। अभी मैं पहाड़ नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा आज बादल हैं, बारिश भी हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ शूट पड़ा है, वो मैं आपको यहाँ इसी में दिखा दूँगा। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमारा मेन मुद्दा है इस वीडियो का वो ये है कि अर्निंग कैसे हो रही है। तो एक्चुअल में क्या है कि अर्निंग का हमेशा सोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा। आप कहीं भी रहते हो, चाहे आप घर पे क्यों नहीं रहते, आप वहाँ हो सकता है किसी शॉप पे काम कर लो या फिर किसी छोटी मोटी किसी भी चीज़ पे काम कर लो, वॉलंटियर कर लो। ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास बहुत से ट्रैवलर्स रुकते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, उनको मिलता हूँ तो उनसे कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहती है ये जानने की कि वो कैसे रहते हैं, अपने एक्सपेंसेस कैसे मेंटेन करते हैं। कुछ फ्रेंड्स मुझे ऐसे भी मिले हैं जो कि अपना पूरा जो भी पैसा है उनके पेरेंट्स ने बनाया, उस पैसे को वो यूज़ करके हिमाचल ही नहीं बल्कि वो सिर्फ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो एक बात तो ये होगी, पैसा हो गया, या फिर उनके पास अगर थोड़ा बहुत गोल्ड पड़ा, वो उसी गोल्ड को कहीं ना कहीं जैसे बैंक में देकर उसके बदले में पैसे ले लेते हैं। उससे भी एक पॉसिबिलिटी है। अपनी महंगी चीज़ों को सेल ऑफ करके पैसा निकाल के वो यहाँ ट्रैवल करने आ जाते हैं। सोचते हैं कि अगर 5-6 महीने हमारी ज़िंदगी के अच्छे निकल गए तो वही 5-6 महीने ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो जाएंगे। एंड जो ओल्ड लाइफ है या फिर जो बीमारियों में निकलने वाली है वो इतनी अच्छी लाइफ नहीं होने वाली, तो वो तो हमें सफ़र करना ही पड़ेगा। तो उनका मानना कुछ ऐसा है। और चीज़ बताता हूँ, बहुत से लोग ऐसे यहाँ आते हैं जो हॉस्टल्स में रुकते हैं, या फिर आपको हॉस्टल मिल सकता है, या फिर आप काउच सर्फिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काउच सर्फिंग के द्वारा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों को कि मैंने आपके पास रुकना है, लेकिन वो आप ऐसे रुक सकते हो 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता भी मैक्स तक रुक सकते हो। तो वो भी एक सही तरीका है अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है। और वैसे आपको एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे बहुत से। आपको काउच सर्फर यानी कि हम इनको CS बोलते हैं, तो CS गाइस भी बहुत से आपको मिलेंगे, जिससे क्या है कि आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो एक तो तरीका यही है। एंड दूसरा जो मैं सोच पा रहा हूँ या फिर जो मैं करता हूँ, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि जब मैं MBA कर रहा था ना, मेरी इंटर्नशिप थी। तो इंटर्नशिप के टाइम ही मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर्नशिप में मैं शाम को बहुत ज़्यादा फ्री फील करता था कि मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे यूट्यूब चैनल शुरू किया। हालांकि वो यूट्यूब चैनल मैं कभी सक्सेस नहीं मानूंगा, लेकिन मेरा एक रास्ता बन गया। तो अभी ये एक मेन मुद्दा है या फिर एक मेन बात है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सुनने के लिए कि मैंने कैसे किया। अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझे YouTube का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शायद मैं इसलिए वीडियोस भी बना पा रहा हूँ, अभी इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा ले लिए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना आता।
फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ बोलने की। इवन मैं अपना कैमरे में फेस देखूँ या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देखता हूँ तो मुझे खुद को अजीब लगता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, कि मैं ऐसा नहीं करने वाला दोबारा। लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त तो मेरा मकसद यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं अपनी जॉब में या फिर अपने घर पे या फिर कुछ ऐसी ज़िंदगी में बहुत बुरे दिन काट रहे हैं, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो भी यहाँ आके एंजॉय कर पाएँ। तो यहाँ थोड़ा सा अभी मैं व्यू भी दिखा देता हूँ, साथ साथ बात करते रहेंगे। तो ये देखिए अभी एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पत्ते पूरे गिर रहे हैं और इनको शाम को जलाया भी जाएगा। जब जलते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पूरे पहाड़ में आग लगी है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत आप व्यू देखो, बाकी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। तो मैंने यूट्यूब की अपनी जर्नी शुरू कर दी थी। एक्चुअल में शुरुआत मैंने कर दी थी 2018 में इंटर्नशिप के टाइम। तो उसी टाइम मैंने क्या किया कि अपना 2018 में ही मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, थोड़ा बहुत पोस्ट करना शुरू किया। मुझे लगा कुछ ना कुछ करना आ जाए, एडिटिंग वगैरह आ जाए, तो मैंने कर लिया था। तब धीरे धीरे मैं कुछ कंपनीज़ को अप्रोच करना शुरू कर चुका था कि कंपनीज़ के साथ उनके साथ काम करना, छोटा मोटा काम कर देना, PDF बना देनी। तो एक्चुअल में क्या है कि हम जब जॉब करते हैं या फिर MBA करते हैं खासकर, तो आपको PDFs वैसी बनानी पड़ती है। PDF नहीं तो प्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं। तो प्रेजेंटेशंस आपको रेगुलर बेसिस पर बनानी ही पड़ती हैं। लेकिन प्रेजेंटेशंस में वो बहुत ज़्यादा टाइम देता था कि अगर कोई प्रेजेंटेशन बंदा बना रहा है वो कॉपी करके जैसे तैसे करके आधे घंटे के अंदर बना रहा है, लेकिन मैं बनाता था लगभग 2-4 घंटे लगा के, क्योंकि बेसिक तो 1 घंटे में तैयार हो जाती है, आधे घंटे में भी हो जाती है, कंटेंट कॉपी किया जैसे भी डाल दिया। लेकिन मैं 3-4 घंटे लगाता था। वो मतलब एक बेसिक शुरुआत थी। मैंने कैसे शुरू किया, मतलब मुझे PPTs बनानी आ गई, PDF बनानी आ गई, एंड मैंने उसी चीज़ को मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी किया था कि हम क्यों ना इसी चीज़ से कमाना भी शुरू कर दें। हम PDFs बना के देनी शुरू कर दें, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको पढ़ने के लिए PDF चाहिए, तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं माना, सबको लगा कि शायद मैं ऐसे बकवास कर रहा हूँ या फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ये जो सब कुछ मैं सोच रहा हूँ। तो धीरे धीरे PDFs और वीडियोस बनानी शुरू कर दी, एंड इससे मुझे एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया कि मैं शायद बहुत अच्छा करता हूँ। हालांकि आंधों में काना राजा ही था, लेकिन क्या है कि मैंने जो IT कंपनी थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी थी, उन सभी का अप्रोच करना शुरू कर दिया। उनको मैंने बोला कि मैं PDFs बना लेता हूँ या मैं वीडियोस बना लेता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरा कंटेंट देखो, मैं आपको सेंड करता हूँ, मेल करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, आप उसको चेक करो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं सस्ते में आपको दे दूँगा, बहुत कम प्राइस में आपको दूँगा। तो हर कोई बोलता था हाँ ठीक है, आई विल लुक एट इट। लगभग 15-20 कंपनी से कॉन्टैक्ट किया ऑल ओवर इंडिया, और ऐसे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा था। और बहुत गुस्सा भी आता था, कई कंपनीज़ को मैं सीधा बोल देता था, जैसे कि मुझे नहीं पता था मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं मैनेजर को सीधा ही बोल रहा हूँ कि आप सीरियस लोगे भी या नहीं। मैं कितनों को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मेरा कंटेंट देखो और मुझे काम दो, लेकिन आप सीरियस लोगे या फिर मैं ऐसे टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, अपना भी और खुद का भी, आपका भी। तो वो मेरे ऊपर गुस्से हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही हमने रिलेशंस बनाने हैं। तो यहाँ ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। रिलेशंस चाहे वो आपको 4 दिन या 1 हफ्ता रुकने के लिए रिलेशंस हो, चाहे वो आपको रेगुलर बेसिस पर काम दिलाने के लिए रिलेशंस हो, किसी तरीके के भी रिलेशंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने रिलेशंस बनाए। तो उन्होंने कम से कम 5-6 महीने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पापा बीमार हो गए थे, तो फिर से मैं 5-6 महीने और भी काम नहीं कर पाया। धीरे धीरे जब लॉकडाउन का टाइम शुरू हुआ, हर किसी को ज़रूरत थी, तो मैं धीरे धीरे बहुत से क्लाइंट्स इकट्ठे कर रहा था। उस वक्त बहुत लोग मुझे मिलना शुरू हो गए, ऑनलाइन बिज़नेस ज़्यादा चलने लग गए, सबकी मैंने हेल्प करी, सबको बहुत काम करके दिया, दिन रात पूरा करके दिया, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, अलाउड नहीं था बाहर कहीं भी जाना। तो मैंने कहा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, काम करते हैं। सिर्फ एक लैपटॉप था, वो लैपटॉप पेरेंट्स ने लेके दिया, लेकिन उसी लैपटॉप ने मेरी ज़िंदगी बनाई है। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट मशीन कि एक मशीन आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकती। तो ऐसी चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे कैमरा ही क्यों नहीं है, चाहे एक छोटी सी माइक ही क्यों नहीं है जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचा रही है, कि वो इतना मुझे मौका देती है कि मैं कुछ ना कुछ सीख पाऊँ और आपको भी सिखा पाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फ्रीलांसर बन गया। अब फ्रीलांसर का मतलब अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर भी ना समझ आए तो नीचे पूछ लेना। तो फ्रीलांसर क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, काम मिलता है, अपने काम को कंप्लीट करना है, विद इन ए लिमिटेड पीरियड आपने कंप्लीट करना है और आपको पैसा मिल जाएगा। इससे क्या है कि जिसने काम करवाना है उसको भी सस्ते में हो जाता है और आपको इनकम भी मिल जाती है, और आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको जो प्रोजेक्ट मिला है सिर्फ वही प्रोजेक्ट आपने करके देना है। तो फ्रीलांसर
बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, अच्छी बात भी थी। मुझे लगता था कि यार ये बहुत अच्छा तरीका है काम करने का, आपके ऊपर कोई बॉस भी नहीं है एंड आपको कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगने लगी, पसंद आने लगी। एंड धीरे धीरे मैं अपनी सर्विसेज को भी एक्सपेंड करता गया। हालांकि मुझे आता कुछ नहीं था, लेकिन मैं आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। कभी कोई काम किसी से करवा लेना, कभी किसी से करवा लेना। धीरे धीरे मैंने मतलब जो हमारे कॉन्टैक्ट में, मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना शुरू कर दिया था कि अपने रिलेशंस बनने शुरू हो जाएँ। अगर हमारे रिलेशंस बनते हैं तो वही रिलेशंस हमेशा काम आने वाले हैं। आज से जो 2-3 साल पहले लोग मेरे साथ जुड़े थे, आज अगर मैं ब्रोक हो जाऊँ, मतलब आउट ऑफ मनी हो जाऊँ, तो उस वक्त मैं उनको बोलता कि मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो, मेरा खर्चा निकल जाएगा कम से कम। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, आपका खर्चा निकलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ नहीं बचता, लेकिन अगर आपके पास एक रेंट देने के लिए पैसा है और खाने के लिए पैसा है, तो आपके लिए इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ की बात करूँ तो यहाँ मैंने लोग ये भी देखे जो ट्रैवलर्स हैं, हिमाचल में गुरुद्वारे कम है, लेकिन जो बाकी स्टेट्स में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, इवन हिमाचल में भी हैं गुरुद्वारे, ऐसे नहीं है, वहाँ भी आपको सब कुछ मिलता है। तो वहाँ जाते हैं और उनको वहीं पे खाना मिल जाता है। अब उनको ये तो होता नहीं कि पूरा दिन खाते रहना है, 3 टाइम खाना है, 1 या 2 टाइम का खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और अपना घूम फिर लेंगे। तो आपको एक सिर्फ खाना ही चाहिए टू रिमेन हेल्दी एंड टू डू हार्ड वर्क। तो ये सबके लिए आपको एक खाना चाहिए, एक सादा सा खाना भी होगा ना तब भी चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी धीरे धीरे खाना खुद बनाना सीखा। वैसे भी लॉकडाउन था, बाहर तो हम खा नहीं सकते थे, खुद कुछ ना कुछ बनाना और खा लेना, इसी तरीके से चलता रहता था। तो बहुत अच्छा था, मतलब लॉकडाउन मेरा एक ऐसा टाइम था जो सबसे अच्छा निकला एंड जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा ग्रो किया। तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ, आपका जो स्किल्स डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपको तब मिलता है जब आप अकेले रहना शुरू करते हो और आप खुद को एक्सप्लोर करते हो कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में और मैं क्या करूँगा जो मेरे लिए बोरिंग नहीं होगा, स्ट्रेसिंग नहीं होगा और मैं आसानी से कर भी पाऊँगा। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, हालांकि 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बहुत से लोग सुने होंगे जो बोलते होंगे कि जो मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत बड़ा कुछ कर चुके हैं, वो बोलते होंगे कि आप सिर्फ वही करो जो आपको अच्छा लगता है। और जब हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, हमें लगता है कि शायद मुझे तो सोना ही अच्छा लगता है, या फिर मुझे खेलना अच्छा लगता है, या फिर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप अच्छा लगता है, गेमिंग अच्छी लगती है, मैं गेमिंग अच्छी कर लेता हूँ, क्रिकेट अच्छा खेल लेता हूँ, ट्रैवल अच्छा कर लेता हूँ। तो उसका तब हमें लगता है कि फिर हम कमाएंगे कैसे। कर तो वही रहे हैं, लेकिन हम अपने जो गोल है वो गोल्स कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि कमाना भी है, कमाएंगे तो खाएंगे और ज़िंदा भी तो रहना है। तो उस वक्त एक ही आपके पास चीज़ रह जाती है कि उसको डेडिकेटेडली करना। अगर मैं बात करूँ गेमिंग की, तो अगर आपको गेमिंग अच्छी लगती है, ऑनलाइन गेमिंग या फिर मोबाइल गेमिंग या फिर अपने सिस्टम पे गेमिंग करना चाहते हो, तो उसको मोनेटाइज़ करो। मोनेटाइज़ करने के लिए आपने चैनल बनाना है, मोनेटाइज़ कर लो। ट्रैवल अच्छा लगता है तो आप ट्रैवल करो, मोनेटाइज़ कर लो। मतलब घूमो फिरो भी और छोटे मोटे कोई प्रोजेक्ट लेते रहो, काम करते रहो साथ के साथ, या फिर आप कहीं की फ़ोटोग्राफी कर लो। हो सकता है कि वो आपका एक पैशन बन जाए, क्योंकि पैशन ढूंढना या फिर अंदर से आना अलग बात है, एक मतलब बनाना पड़ता है पैशन। ऐसा नहीं कि बस अंदर पड़ी हुई कोई चीज़ उसको एक्सप्लोर ही करना, ऊपर क्लिक किया और सामने आ गया कि आपका ये पैशन है जी, आप ये करो। आप ट्रैवल करो। अगर आपको क्रिकेट जैसी कोई गेम्स अच्छी लगती है तो उसमें डेडिकेटेडली खेलो। उसमें क्या है कि आप पूरा खेलो और एंड जो मैचेस होते हैं, लोकल मैचेस होते हैं जहाँ थोड़ा बहुत भी पैसा मिलता है, 200-400 रुपये, वहाँ भी कमाओ। तो इस तरीके से आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी आप काम कर रहे हो, छोटे से छोटा काम क्यों ना कर रहे हो। अब दुकान पे लगे हो कोई छोटे मोटे पे, वहाँ आपको 3-4 हज़ार मंथली मिल रहा है, लेकिन आप सीख बहुत कुछ रहे हो, डीलिंग विद द कस्टमर्स आप सीख रहे हो। तो मेन आपका मकसद यही होना चाहिए कि खुद को डेवलप करना। आपकी डेवलपमेंट जब तक चलती रहेगी तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास कम से कम इतना पैसा आएगा कि आप खाने लायक तो रहोगे, कुछ ना कुछ आपके पास खाने को होगा। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा बहुत करना शुरू कर देते हैं ना, एक ट्रैक पे चलते हो, तो आपका बहुत कुछ बन जाता है। तो मैंने भी ऐसे कुछ भी चूज़ किया और उसके ऊपर डेडिकेटेडली करता रहा, तो आज ये सब कर लिया। हालांकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जो मैंने अचीव करना है या फिर मैं अचीव करना चाहता हूँ, तो उसका शायद मैं 5% या फिर उससे भी कम में हूँ। जो मेरे गोल्स हैं वो गोल्स अचीव नहीं हुए, इसको मैं सक्सेस अभी नहीं बोल सकता। लेकिन एक चीज़ की सक्सेस है कि मैं हिमाचल में रहता हूँ, बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ, यहाँ मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मन करता है बाहर आ जाता हूँ, मन करता है काम कर लेता हूँ। तो ये भी एक तरीके की सक्सेस है। तो ऐसी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। अभी बहुत लोग नीचे जिन्होंने कमेंट किया था कि बैंक में काम करता हूँ, कैसे छोड़ूंगा, कैसे करूँगा,
तो एक चीज़ और भी है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको शादी करने से पहले सब कुछ सेट करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही मानना है, हालांकि बहुत से रीज़न्स बन जाते हैं शादी करने के, लेकिन उससे पहले अपना सब कुछ सेट कर लो, अपना घर बना लो, अपना हर एक चीज़ का, बाहर जाने का, रहने का। आप यहाँ किसी के साथ मान लो डील कर लेते हो कि मैं हिमाचल में आऊँगा तो 1 महीना रहूँगा, आप उनके साथ डील कर लो। आपका एक सेटअप पूरा होना चाहिए, उसके बाद शादी करो, ताकि अगर आपका मन करे कि मैं 1 महीना छुट्टी लेके घूमना है तो आप घूम भी लो। और आपके पास उतने फाइनेंसेस होने चाहिए, कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। तो मेरा ये वीडियो शायद बोरिंग लग रहा है, मुझे भी बोरिंग लग रहा है, लेकिन जो पॉइंट्स रह गए हैं ना, आप नीचे एक बार पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। एंड हाँ, गोल्स जो बड़े सक्सेस के लिए वो तो अलग चीज़ है, छोटे मोटे जो गोल्स हैं, मेरे गैजेट्स लेना, वो मेरे लगभग सभी गोल्स पूरे हो चुके हैं। सबसे अच्छा गैजेट लेना, सबसे महंगा गैजेट लेना, जो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मैं ले चुका हूँ। अभी मैं GoPro 10 से शूट कर रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं GoPro लूँगा। अभी मैंने आपको फ़ोन स्टार्टिंग में दिखा दिया कि हाँ मैं लेटेस्ट रखता हूँ, तो वो इसलिए रखता हूँ क्योंकि हमेशा लैपटॉप नहीं रहता मेरे पास, तो मुझे हाई एंड डिवाइस चाहिए था जिसके ऊपर मैं कभी भी एडिट कर पाऊँ। तो अभी मैं GoPro को मोबाइल के साथ अटैच करके कभी भी एडिट कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये सारे गैजेट्स कहाँ से आए हैं, ये पैशन फॉलो करते करते ही आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पैसे देगा एकदम और बोला कि जाओ ऐश करो। तो सब कुछ धीरे धीरे होता है। आपको साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, हो सकता है आपको 4-5 महीने के अंदर सक्सेस मिल जाए। एंड बस यही मेरी कहानी है, और बहुत कुछ कवर करेंगे आज। मैं शायद मैं ये जो एक तरीके की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ना, ये मैं धीरे धीरे कम भी करूँगा। मतलब जब ज़रूरत होगी, आप खुद पूछोगे तब मैं बनाऊँगा, वरना मैं आपको यहाँ अभी हम प्रॉपर व्लॉग शुरू करने वाले हैं। मैंने सारे इक्विपमेंट्स ले लिए हैं, कोई भी इक्विपमेंट शायद बचा नहीं है, हर एक चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब व्लॉगिंग करेंगे, एंड इवन मोटो व्लॉगिंग भी करेंगे, पहाड़ों के ऊपर भी करेंगे, सब कुछ आपको हर एक चीज़ का दिखाऊँगा। एंड यहाँ लोग कैसे रहते हैं, लोगों का हमारे साथ व्यवहार किस तरीके का है, वो कैसे डील करते हैं, आपको अच्छे लोग कैसे मिल सकते हैं जिनके साथ आप रह सकते हो, तो ये सब कुछ आपको बताऊंगा। तो अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी वीडियोस और आपको चाहिए, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल अर्श इन हिमालयस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी हमारी एम्स फैमिली में आ जाएंगे तो मैं एक चीज़ श्योर करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स जब भी हिमाचल आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा आप सभी को कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट करने का, या फिर गाइड करने का हम एक सेशन भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।